एक आदमखोर शेर ने अल्लाह के वली के जनाजे में शिरकत की। जब शेर ने सजदा किया तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शेर का उस अल्लाह के वली के साथ क्या रिश्ता था और वो रहमदिल कैसे बन गया, आइए बताते हैं इस कहानी में। जंगल के करीब एक गांव आबाद था। वहां के लोग खेती बाड़ी करते थे और उन्होंने मवेशी पाल रखे थे। बस उन्हें खौफ था तो एक खूंखार शेर का, क्योंकि शेर जब भी रात को उस गांव में आता तो किसी न किसी घर से मवेशी गायब हो जाते। बच्चों और बूढ़ों पर भी हमले होने लगे थे। गांव में खौफ का आलम था। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह, कोई अपना भेज, कोई वली या ऐसा मौजज़ा दिखा जिससे इस शेर को हिदायत मिले और ये हमारे बच्चों और जानवरों को बख्श दे। लोग दिन के वक्त ही घर से बाहर निकलते और रात को पहले पहर ही घरों में झांक जाते। अगर कोई मुसाफिर भी उस जंगल से गुजरता तो सुबह उसकी लाश जंगल से मिलती। कई लोगों की तो कुछ हड्डियां और खून आलूदा कपड़े ही मिलते। एक दिन फिर अल्लाह का ऐसा मौजज़ा हुआ कि उस गांव में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि दरख्त के नीचे नमाज अदा कर ली जाए। उनका चेहरा रोशन, सफेद लिबास और हाथ में तस्बीह थी। गांव के कुछ लोगों ने जब अल्लाह वाले को दरख्त के नीचे बैठे देखा तो भागकर उन्हें समझाने की कोशिश की। ए अल्लाह के बुजुर्ग, यहाँ पर एक खूंखार शेर रहता है जो किसी मुसाफिर को खाली हाथ जाने नहीं देता। सुबह उसकी लाश ही मिलती है, लिहाजा आप कहीं और ठिकाना ढूंढ लें, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। उन्होंने इबादत से फारिग होकर सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, अच्छा देखते हैं आज खूंखार शेर क्या करता है। मैं तो यहीं बैठकर अपने रब की इबादत करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से इस गांव में आया हूं। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग अल्लाह वाले के इर्द गिर्द जमा हो गए और रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मुझे ख्वाब में इस गांव के बच्चों की छलकियां सुनाई देती थी। मुझे हुक्म हुआ कि इस गांव को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम लोग फिक्र मत करो। अल्लाह वाले के गांव में आने से लोगों के दिलों को कुछ तसल्ली हो गई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। अल्लाह वाले दुआ में मशगूल थे। उन्होंने रात को तन्हा एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ मांगी, या अल्लाह, इस बिगड़े हुए जानवर को सुधार दे और मेरी यहां पर बैठकर इबादत करने की लाज रख लेना। अभी कुछ ही देर हुई थी कि शेर की दहाड़ने की आवाज आई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और वो किसी इंसानी गोश्त को तरसा हुआ लग रहा था। जैसे ही शेर गुर्राता हुआ अल्लाह वाले के करीब आया और उनकी तिलावत सुनकर वहीं कदम रोक दिए और बैठ गया। तिलावत की आवाज इस कदर खूबसूरत थी कि सब परिंदे झूम रहे थे। शेर ने जब तिलावत सुनी तो बजाय हमला करने के चुपचाप बैठकर हैरानी से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले जब इबादत से फारिग हुए तो उन्होंने सर उठाकर शेर को देखा, जो एक मासूम बच्चे की तरह उनके कदमों के पास बैठा था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और हाथ फैलाया, आ जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भी अल्लाह की राह दिखाऊंगा। ये वही शेर था जो खूंखार दरिंदा सिफत था। उसका नाम सुनकर बच्चे सहम जाते थे। उसकी आंखें सुर्ख, जिस्म पर जख्मों के निशान और चाल में वही दरिंदगी। उस रात वो किसी शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन आज उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं, अल्लाह के दोस्त से हुआ था। शेर ने बहुत बार दहाड़ने की कोशिश की मगर आवाज न निकली। उसकी टांगें कांपने लगीं। वो एक लम्हे को पीछे हटा मगर फिर उसकी नजरें बुजुर्ग के हाथों पर जम गईं। वो हाथ जिन्होंने सिर्फ इबादत की थी, जिन पर न खून था न जुल्म बल्कि नूर था। अल्लाह वाले ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनकी निगाह सीधा शेर की आंखों से मिली और उस लम्हे वक्त थम गया। ए अल्लाह की मखलूका, मुझे बड़ी देर से तेरा इंतजार था, आज आ ही गया तू। शेर हक्का बक्का रह गया। वो जंगल का बादशाह था, आज एक आजिज बच्चे की तरह साकित हो गया। अल्लाह वाले ने हाथ बढ़ाया, आजा मेरे बच्चे, तू बहुत थक गया होगा। शेर ने आहिस्ता से सर झुकाया और फिर वो अपने भारी जिस्म के साथ अल्लाह वाले के कदमों में लिपट गया। जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा लेटता है। उसके आंसू टपकने लगे। हाँ, वो खूंखार दरिंदा रो रहा था। अल्लाह वाले ने उसके सर पर हाथ फेरा, तू भी अल्लाह की मखलूकन है। शायद तेरी रूह को रास्ता नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा। उस रात वो शेर वहीं रहा। अल्लाह वाले उसके साथ तिलावत करते रहे, दुआ मांगते और शेर खामोशी से उनकी तरफ देखता, जैसे वो हर लफ्ज अपने दिल में उतार रहा हो। रात गुजरती गई और जब फज्र की अजान हुई, अल्लाह वाले ने शेर से कहा, आज से तू सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं, तू अमन का मुहाफिज है। जिसने मेरे रब का नाम सुना और जो झुक गया वो कभी दरिंदा नहीं रहता। शेर ने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उसके दिल से हट गया हो। उसी दिन से वो शेर बदल गया। वो अब ना दहाड़ता, ना किसी पर हमला करता। वो सिर्फ एक साया बन गया। गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो वो सब सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि हमारे गांव में खुशहाली आ चुकी है। वक्त गुजरता रहा। वो शेर जो कभी खूंखार दरिंदा था, अब अल्लाह वाले के कदमों में बैठकर इबादत में मशगूल रहता। लोगों ने हैरानी से देखा कि ये शेर अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनके जानवरों और बच्चों को देखकर उनके पास से गुजरकर जंगल में चला जाता था। गांव वाले अब शेर से नहीं, उसके बगैर होने वाली खामोशी से डरने लगे थे।
मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अल्लाह वाले को तेज बुखार हो गया, उनका रंग पीला पड़ने लगा, आवाज धीमी हो गई, मगर चेहरे पर वही नूर बाकी रहा। गांव के सब मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब उनकी खिदमत में लग गए। एक दिन शाम को अल्लाह वाले ने हाथ के इशारे से मस्जिद के इमाम और गांव के चंद बुजुर्गों को पास बुलाया। उनके चेहरे पर वही नूर था, वही वकार, लेकिन आवाज में एक दर्द छुपा हुआ था। बैठ जाओ मेरे बेटों, सुनो वो बातें जो रब की अमानत हैं। सब साकित होकर बैठ गए। अल्लाह वाले ने नरमी से फरमाया, मेरा वक्त करीब है। मैं यहां जो पैगाम लेकर आया था वो तुम तक पहुंचा दिया, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। आजमाइशें आएंगी, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम्हें झुकना नहीं, बस रब को याद रखना है। लोगों की आंखों से आंसू जारी थे। गांव की औरतें दुआएं पढ़ रही थीं और कुछ बच्चे खामोशी से अल्लाह वाले के पांव से लिपटे हुए थे। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी गैबी पैगाम का इंतजार हो। फिर दोबारा नजरें लोगों की तरफ की और कहा, मेरी नमाज जनाजा में एक खास दोस्त शिरकत करेगा, लेकिन वो तुम जैसा नहीं होगा। ना वो इंसान होगा, ना आलिम, मगर वो अल्लाह का बंदा होगा। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो मेरे जनाजे में खामोशी से आएगा, सजदा करेगा, दुआ मांगेगा। तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे मुहाफिज के रूप में आएगा। एक शख्स घबरा कर बोला, क्या वो शेर होगा, वही खूंखार? अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए और आहिस्ता से कहा, हाँ वही शेर जिसे तुम कातिल कहते थे, मगर आज वो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। ये सुनकर सब पर सन्नाटा तारी हो गया। अल्लाह वाले ने हाथ उठाए और फरमाया, याद रखना, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वो कोई मामूली नहीं रहता। उस रात शेर अल्लाह वाले के पास बैठा रहा। चांदनी उसके वजूद पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो, समझ रहा हो और दिल से कुछ होने के लिए तैयार हो रहा हो। अल्लाह वाले की तबीयत बिगड़ती गई। गांव वालों ने हर दुआ, हर टोटका आजमा लिया, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार एक रात फज्र से कुछ देर कबल अल्लाह वाले ने आहिस्ता से आंखें खोली, तस्बीह थामी और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। न किसी बच्चे ने मस्जिद में अजान दी, न कोई परिंदा चहचहाया, और वो शेर जो मैयत के करीब खामोश बैठा था, अचानक जोर से दहाड़ा। ऐसी दहाड़ जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। गांव वाले अल्लाह वाले के जिस्म को सफेद कफन में लपेटकर चारपाई पर रख रहे थे। मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। लोग झुंड के झुंड आने लगे। अर्द गिर्द के देहात, कुछ पुराने शागिर्द, कुछ मुसाफिर, सब। तभी एक सवाल सबके जहन में गूंजने लगा, क्या वो शेर आएगा? कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ बच्चे सहम गए, कुछ औरतों ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। चारपाई को कब्रिस्तान ले जाया गया। सूरज का रंग पीला हो चुका था, जैसे वो भी रंजीदा हो। इमाम ने सफ़ें दुरुस्त करवाई। लोग कतार में खड़े हो गए। फिर वो मंजर भी आ गया। शेर नमूदार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन झुकाए, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। एक औरत की चीखें निकलने वाली थी कि इमाम ने पुकारा, रुक जाओ, अल्लाह वाले ने पहले ही कहा था, ये हमारा मेहमान है, इससे डरो नहीं। शेर आकर जनाजे के करीब ही बैठ गया। धीमी धीमी सिसकियां उसके हल्क से निकल रही थीं। उसने एक नजर अल्लाह वाले के चेहरे की तरफ डाली, जो कफन से बाहर था। नूर से चमकता, मुस्कुराता हुआ चेहरा। नमाज शुरू हुई। हर तकबीर पर शेर सजदे की हालत में झुक जाता। वही खूंखार दरिंदा अब इंसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। ना किसी पर गुस्सा, ना गर्राहट। वो सिर्फ अपने मुर्शिद, अपने अल्लाह वाले के जनाजे के साथ खामोशी से चल रहा था। जब इमाम मस्जिद में जनाजा पढ़ाना शुरू किया तो शेर लोगों की कतार के पीछे खामोश खड़ा हो गया। जैसे ही इमाम ने तकबीर कही, शेर ने आहिस्ता से सर झुकाया, सजदे की सी हालत में चुपचाप बैठ गया। हर बार जब तकबीर होती, शेर अपना सर जमीन से लगा देता, और जब दुआ पढ़ी जाती, वो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता, जैसे वो भी अपने रब से, अपने महबूब के लिए मगफिरत मांग रहा हो। ये मंजर देखकर लोगों की हिचकियां बन गईं। जनाजा के बाद जब अल्लाह वाले को दफनाया गया, शेर कब्र के करीब आकर बैठ गया। वो जमीन को तकता रहा, जैसे दिल में कह रहा हो, तू तो चला गया, मुझे यहां छोड़ गया। उस दिन के बाद शेर ने जंगल की तरफ वापस जाना छोड़ दिया। वो कब्र के सिरहाने बैठा रहता। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, वही मौजूद होता। ना कुछ खाता, ना शिकार करता, बस बैठा रहता। आंखों से आंसू बहते रहते और कभी कभी जोर जोर से दहाड़ता, जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। लोगों ने कई बार गोश्त, पानी और दूध लाकर उसके सामने रखा, मगर वो किसी चीज को हाथ ना लगाता। अगर कोई करीब आता तो शेर सिर्फ सर उठाकर देखता और फिर दोबारा सर कब्र पर रख देता। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, हमने इंसानों को वफा करते देखा, मगर ये जानवर हमें वफा का वो रूप दिखा गया जो शायद हम ना समझ सके। रातों को जब सब सो जाते, कुछ लोग कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो एक धीमी सी रोने की आवाज आती, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। वो शेर जिसके एक दहाड़ पर पूरा गांव कांपता था,
अब एक मासूम बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोता था। कुछ लोगों ने यह भी गवाही दी कि एक रात शेर आसमान की तरफ देखकर चीखा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इस दरिंदगी से निकाला, अब मुझे भी अपने दोस्त के पास बुला ले। और उसके बाद कई दिन तक वो शेर वहीं रहा, साकित, खामोश, बस कब्र के साए में। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। वही शेर जो कब्र के सिरहाने बैठा रहता था, अब हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। जिस्म कमजोर, आंखों में वीरानी, लेकिन वफा में जरा बराबर भी कमी ना आई। ना वो कब्र से हटा, ना वापस जंगल गया। हर रात सिसकियां, हर दिन खामोश फरियाद। एक दिन गांव के बच्चों ने देखा कि शेर कब्र पर बैठा था, मगर आज उसके अर्द गिर्द एक अजीब सा नूर था, जैसे कोई रोशनी उसके गिर्द चक्कर लगा रही हो। बच्चे दौड़े दौड़े गांव वालों को बुलाने गए। जब सब लोग कब्र के पास पहुंचे तो वो मंजर रूह को चीर देने वाला था। शेर कब्र के ऊपर सजदे में था, उसके जिस्म पर चमकती हुई रोशनी जैसे किसी फरिश्ते की मौजूदगी हो, और मुंह से अजीब सा कलमा निकल रहा था। उस रात शेर मामूल से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। शायद वफा का बोझ भी जिस्म को थका देता है। वो कब्र के पास लेटा, सर मिट्टी पर रखा और आंखें बंद कर ली। पहली बार वो सोया और जैसे ही वो नींद में गया, नूर की चमक उसके ख्वाब में जा घुसी। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है, खामोश, रोशन और मुकम्मल सुकून वाली। और सामने खड़े थे अल्लाह वाले, सफेद लिबास, चेहरे पर वही पुरनूर मुस्कुराहट, हाथ में तस्बीह। शेर ने फौरन सर झुका दिया। अल्लाह वाले आहिस्ता से मुस्कुराए और कहा, उठ मेरे बच्चे, मुझे तेरा इंतजार था। शेर ने हैरानी से सर उठाकर आंखें नम कर दी। अल्लाह वाले ने हाथ उसके सर पर रखा और फरमाया, एक वक्त आने वाला है, इस गांव पर आजमाइश उतरेगी। एक बीमारी, एक कहत, लोग भूखे होंगे, कमजोर होंगे, मायूस होंगे, और उन सब में एक मां होगी जिसका यतीम बच्चा जंगल में खो जाएगा। उसकी चीखें अर्श को हिला देंगी। तू उस वक्त खामोश ना रहना। तू अब सिर्फ शेर नहीं, तू अब मेरे रब की मखलूक का मुहाफिज है। शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, जा, और जब वो वक्त आए तो कब्र से उठ जाना और उस मां के आंसुओं का जवाब बनकर जाना। एक रोशनी फैली और ख्वाब खत्म हो गया। शेर की आंख खुली, पसीना उसके माथे पर था। वो खामोशी से बैठा रहा, मगर अब उसके दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी, मिशन की रोशनी। गांव में अचानक एक अजीब सी हवा चलने लगी। परिंदे हिजरत करने लगे, पानी के कुएं सूखने लगे, और एक के बाद एक आदमी बीमार पड़ने लगा। बुखार, खांसी, कमजोरी। लोग घरों में कायद हो गए। खेत खाली, मवेशी बीमार, बच्चे निढाल। मौलवी साहब ने मस्जिद में अजान के बाद ऐलान किया, ये वक्त है तौबा का, ये कहत नहीं, इम्तिहान है। गांव की एक औरत फातिमा जो बेवा थी, उसका एक ही सहारा था, उसका 6 साल का बेटा सुलेमान। एक दिन वो भी बुखार में तड़पने लगा। मां जंगल से जड़ी बूटियां लेने निकली और बच्चा न जाने कब घर से निकल गया। जब फातिमा वापस आई, बच्चा गायब था। फिर वो मंजर था जो आंखें बर्दाश्त ना कर सकी। वो मां गलियों में नंगे पांव, बाल बिखरे, चेहरा आंसुओं से तर, चीखती फिरती, मेरे बच्चे को देखा, मेरे सुलेमान को किसी ने देखा? गांव खामोश था, सबकी जबानें बंद थीं। उसी रात कब्र के पास शेर बेचैन हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और जैसे दिल से सदा आई, वक्त आ गया है। शेर कब्र से उठा। गांव के लोग हैरत से दरवाजों से झांकने लगे। वो शेर जो महीनों से हिला नहीं था, अब तेज कदमों से जंगल की तरफ जा रहा था। लेकिन आज उसकी चाल में दरिंदगी नहीं थी, मिशन था। शेर ने सारी रात जंगल छान मारा, झाड़ियां, दरख्त, पहाड़, नदी, और तब एक कमजोर सी सिसकी सुनी। एक पत्थर के नीचे जख्मी, कांपता हुआ सुलेमान पड़ा था, सांस हल्की, आंखें बंद। शेर फौरन उसके करीब आया और निहायत नरमी से अपने मुंह से उसे उठाया। बच्चे की सांस बहाल होने लगी, जैसे किसी आसमानी परिंदे ने उसे छू लिया हो। और फिर वही मंजर, सुबह का वक्त, सूरज तुलुआ हो रहा था। गांव के लोग हैरत से मस्जिद के करीब जमा थे, और तब सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। शेर अल्लाह वाले की कब्र के पास खड़ा था और उसकी पुश्त पर सुलेमान सो रहा था, पुरसुकून, महफूज और जिंदा। फातिमा दौड़ती हुई आई। शेर ने आहिस्ता से बच्चे को जमीन पर रखा। फातिमा ने बच्चे को सीने से लगाया और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तूने मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दिया। और भेजने वाला वो था जिसे हम दरिंदा समझते थे। पूरा गांव सजदे में गिर गया। कोई मां के रोने पर रो रहा था, कोई शेर के कदमों को चूम रहा था। मौलवी साहब ने ऐलान किया, ये शेर अब जंगल का बादशाह नहीं, ये वली के ख्वाब का अमीन है और अल्लाह की निशानी है। गांव में अब दिन बाहर के जैसे थे। शेर रोज कब्र के पास बैठता, खामोशी से आंखें बंद किए तिलावत सुनता, बच्चों को जंगल में रास्ता दिखाता। अल्लाह वाले की कब्र पर नूर का नुज़ुल अब भी हफ्तावार एक रात आसमान से दिखाई देता। लोग इस शेर से मानूस हो चुके थे, हत्ता कि कुछ लोग अब उसे फकीर जंगल कहने लगे थे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग मुसाफिर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर खशियत इलाही का नूर था। वो शेर के करीब बैठा, आंखों में अश्क लिए बोला, ऐ जानवर, तूने अपनी फितरत बदल ली। तू दरिंदा था, अब अल्लाह के पैगाम का निशान है। लेकिन क्या तू जानता है, इम्तिहान अभी बाकी है।
शेर ने आंखें उठाई जैसे वो कुछ जानता हो। बुजुर्ग ने जमीन की मिट्टी उठाई और बोला, रब जिसे चुन लेता है उसे आजमाना भी लाजमी है। उसी हफ्ते एक नई आफत फिर से आ गई। गांव के करीब जंगल में आग लग गई। परिंदे जानवर सब भागने लगे। गांव वालों ने बच्चों को घरों में छुपा लिया, लेकिन आग के बीच से एक बच्चा जो यतीम था और जंगल में खेलने गया था, लापता हो गया। वही बच्चा आज आग में फंसा हुआ था। जब शेर ने कब्र के पास बैठे हुए उस बच्चे की चीख सुनी तो फौरन खड़ा हो गया, जंगल की तरफ दौड़ा। लेकिन लोग हैरान थे, वहां तो आग है, कोई भी वहां नहीं जा सकता। शेर बिना डरे शोलों में कूद गया। जंगल में हर तरफ आग थी, दरख्त जल रहे थे, जमीन पर जले हुए पत्ते और आसमान पर काला धुआं। शेर को ना अपनी जान की परवाह थी न जख्मों की। वो सिर्फ आवाज के पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार एक झाड़ी के पीछे उसे बच्चा बेहोश मिला। शेर ने उसे मुंह में दबाया, नरमी से, जैसे मां बच्चा उठाती है, और बाहर की तरफ दौड़ा। जब वो वापस आया तो उसके जिस्म पर जलने के निशान थे, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे। बच्चे की मां ने अपने लाल को सीने से लगाया और गांव के सब लोग शेर के गिर्द जमा हो गए। उसी रात गांव के सब नेक लोग ख्वाब में एक मंजर देखते हैं। ख्वाब में एक बाग है, जन्नत का एक घोषा, उसमें अल्लाह वाला चल रहा है, साथ एक नूरानी शेर जिसके कदमों से रोशनी निकल रही है। अल्लाह वाला हंसता है और कहता है, ये वो जानवर है जो दरिंदा था, लेकिन मेरे रब ने इसकी फितरत बदल दी। ये सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं रहा, बल्कि कर्ब के दर्जे पर फायज हुआ। इसे मेरी दोस्ती नसीब हुई और वो इस दोस्ती में वफा के साथ निभा गया। फिर ख्वाब में सब एक ही आवाज सुनते हैं, मेरी मखलूका में से जिसने अपनी फितरत मेरे लिए बदल दी, मैंने उसे अपनी रहमत से बदल दिया। ये शेर मेरे पैगाम का अमीन रहा। अब तो अल्लाह वाले की कब्र पर लोगों ने मजार बना दिया था। लोगों का रश कब्र पर बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग, आसपास के देहात, हत्ता की दूर दराज के शहरों से भी जियारत के लिए आने लगे। कब्रों पर फातिहा, दुआ, तस्बीह, ये सब तो पहले भी होता था, मगर अब एक नया रंग चढ़ने लगा था। कुछ लोग कब्र पर चादरें चढ़ाते, कुछ मिट्टी हाथों में बरकत समझकर ले जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्र इबादत गाह बनती गई। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि कुछ लोगों ने कब्र के करीब मौजूद शेर को बाबा शेर कहना शुरू कर दिया था। बाबा शेर सबका हमदर्द है, बाबा शेर की दुआ कबूल होती है, बाबा शेर के कदमों में जो मांगो मिलता है। हत्ता कि कुछ औरतें शेर के सामने अपनी बीमारी औलाद रखकर झुक जाती। कुछ लोग शेर के पंजे छूते और माथे से लगाते और बोलते, हम तेरे दर पर आए हैं बाबा, रहम कर दे। शेर साकित रह गया, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो, समझ रहा हो और अंदर ही अंदर जल रहा हो। वो कई रातें कब्र के गिर्द बेताबी से चक्कर लगाता, कभी कब्र को देखता, कभी आसमान को। उसे ये सब गवारा न था, लेकिन उसे लफ्ज नहीं मिलते थे। वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो बेजुबान था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने तकदीर बदल दी। वही कब्र, वही शेर और आसमान पर गहरी चांदनी। शेर कब्र के करीब सो गया, दिल में एक तूफान लिए हुए, और तब ख्वाब का दरवाजा खुला। एक बार फिर अल्लाह वाले उसके सामने थे, नूर से जगमगाता चेहरा पर जलाल और मोहब्बत का मलाल। शेर ने सजदा किया जैसे वो जानता हो कि अब बहुत कुछ सुनने को है। अल्लाह वाले ने सख्त लहजे में फरमाया, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे? ये वो पैगाम नहीं था जो हमने छोड़ा था। ये लोग हमें पुकारने लगे, रब को भूल गए, हमारे कदमों में झुकने लगे, उस रब के सजदे छोड़ दिए जिसने हमें इज्जत दी। शेर ने सर उठाया, आंखों में शर्मिंदगी, बेबसी और आंसू। अल्लाह वाले ने कहा, तू मेरा वफादार है ना? तूने मेरा जनाजा पढ़ा, मेरी कब्र की हिफाजत की, अब वक्त है कि मेरा पैगाम बचा ले। शेर ने नजरें झुका ली। अल्लाह वाले ने आहिस्ता से हाथ शेर के सीने पर रखा। रब के हुक्म से आज तुझे जबान दी जा रही है। उसी लम्हे शेर के जिस्म में रोशनी सी दौड़ गई और वो दहाड़ना चाहता था, मगर उस दहाड़ में अब अल्फाज छुपे थे। जाओ, लोगों को तौहीद का रास्ता दिखाओ। और ख्वाब खत्म हो गया। गांव में मेला लगा हुआ था, लोग कब्र के गिर्द जमा थे। कुछ कब्र को चूम रहे थे, कुछ शेर को बाबा कहकर पुकार रहे थे। एक औरत ने तो शेर के सामने सजदा कर दिया। तब वो लम्हा आया, शेर ने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन वो दहाड़ अब दहाड़ ना रही, आवाज बन गई, रुक जाओ ऐ लोगों। सन्नाटा छा गया, सबके कदम रुक गए, नजरें जम गईं, जुबानें बंद हो गईं। शेर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दरमियान आया और बोला, तुम क्या कर रहे हो? जिस हस्ती के कदमों में झुके हो वो खुद दिन रात सजदे में झुका रहता है। जिसे तुम पुकार रहे हो वो खुद हर सांस में रब को पुकारता है। एक मर्द चीखा, ये शेर बात कर रहा है। शेर ने आसमान की तरफ देखा, ये रब का करम है ताकि तुम्हें समझाया जाए। शेर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कब्र की तरफ इशारा किया, ये कब्र है, ये अल्लाह वाले का मुकाम है, मगर ये इबादत का नहीं, नसीहत का मुकाम है। इनसे प्यार करो, इज्जत दो, मगर रब को न भूलो। वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है। लोग हक्का बक्का जैसे जमीन थम गई हो। शेर चीखा, शिरकत मत करो, अब उस रब के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ जिसने मुझे तुम्हारे लिए मुहाफिज बनाया। मैं शेर था, दरिंदा था,
वही रब मुझे मखलूकों का निगहबान बना गया और आज तुम अल्लाह के दोस्त को रब बना बैठे। एक औरत चीखी, हमें माफ कर दे बाबा शेर, हम भटक गए थे। शेर के अल्फाज कांपते हुए निकले, मैं कोई बाबा नहीं, मैं सिर्फ एक बंदा हूं, अल्लाह का बंदा। उसी लम्हे आसमान पर बादल आए, बिजली चमकी और कब्र से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे अल्लाह वाले मुस्कुराकर फरमा रहे हों, मेरे बच्चे, तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। और पूरा गांव सजदे में गिर गया। उस दिन के बाद लोगों ने शिर्क छोड़ दिया। कब्र पर सिर्फ दुआ होती। शेर अब कब्र से हटकर मस्जिद के करीब बैठने लगा। वो अब किसी बाबा का रूप नहीं, बल्कि हिदायत का निशान था। वक्त गुजरता गया। शेर अब कब्र के साए में रहते रहते हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी आंखों में वहशत नहीं, आंसू की नमी थी। वो अब शिकार नहीं करता था, ना ही दहाड़ता था। लोग जब भी कब्र के पास आते, वो खामोशी से बैठा होता, एक मुहाफिज, एक गवाह, एक वफादार खादिम की तरह। बच्चे उसके पास आकर खेलते, औरतें उसे बाबा शेर कहकर मुखातिब करती, मगर वो हर बार नजरें झुका लेता, जैसे कहता, मैं कोई बाबा नहीं, मैं तो खुद बख्शिश का तलबगार हूं। एक दिन शेर की हालत बिगड़ने लगी। उसकी सांसें उखड़ने लगी। वो रो रहा था और आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक उसकी आंख लग गई। वो ख्वाब में फिर उस अल्लाह वाले को देखता है। वही चेहरा, वही नूर, वही मुस्कुराहट। अल्लाह वाले शेर के करीब आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और फरमाते हैं, मेरे बच्चे, तेरा वक्त करीब है। जो पैगाम तुझसे मनवाया गया तूने पहुंचा दिया। अब वापस आ जा मेरे कदमों में। शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। या शेख, क्या मेरा रब मुझे जैसे को कबूल करेगा? मैं तो खूंखार था। अल्लाह वाले हंसकर कहते हैं, जिस रब ने फिरौन को मूसा के जरिए पैगाम दिया, उस रब की रहमत तुझ जैसे पर क्यों ना हो। तूने शिर्क के खिलाफ बोलकर वो काम किया जो कई इंसान न कर सके। शेर चौंकता हुआ उठा और ख्वाब में ही सजदे में गिर गया। ऐ मेरे रब, तूने दरिंदे को बंदा बना दिया, मुझे कबूल कर ले। अगले दिन सूरज कुछ धुंधला था, जैसे आसमान भी कोई अफसोस छुपा रहा हो। कब्र के पास कुछ लोग आए तो देखा शेर लेटा हुआ था, हमेशा की नींद में। ना कोई दहाड़, ना हरकत, बस सुकून। किसी ने आहिस्ता से कहा, बाबा शेर नहीं रहा। मगर एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, नहीं, ये बाबा नहीं था, ये अल्लाह का बंदा था। इसे वही इज्जत दो जो किसी नेक वफादार जानवर को मिलनी चाहिए। इसने तुम्हें शिर्क से रोका, तुम्हारी नस्लों को बचाया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। फैसला हुआ कि शेर को अल्लाह वाले की कब्र के कदमों में दफन किया जाए। उसका जिस्म हल्का हो चुका था, जैसे उसकी रूह पहले ही ऊपर जा चुकी हो। जैसे ही कब्र खोदी गई, कब्र से हल्की सी रोशनी निकली। किसी ने कहा, अल्लाह वाले मुस्कुरा रहे हैं, अपने वफादार को खुश आमदीद कह रहे हैं। शेर को जमीन में उतार दिया गया। लोग दुआएं पढ़ रहे थे और पहली बार सबकी जबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। लोग अब शेर को भूल नहीं पा रहे थे। पहले जहां चिराग जलते थे, अब वहां कुरान पढ़ा जाता था। पहले जहां धागे बांधे जाते थे, अब वहां हाथ उठाकर दुआ की जाती थी। लोगों ने सीख लिया था कि अल्लाह के वली को इज्जत दो, मगर इबादत सिर्फ अल्लाह की है। एक दिन एक बच्चा कब्र पर आया। वो सवाल करने लगा, अम्मी, यहां बाबा शेर दफन है? मां ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटा, वो बाबा नहीं था, वो शेर था, मगर उसने हमें बाबा की तरह सीधा रास्ता दिखाया। उसने हमें बताया कि रब के सिवा कोई मददगार नहीं। बच्चा बोल पड़ा, फिर हम दरबारों पर क्यों जाते हैं, मन्नतें क्यों मांगते हैं? मां की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बेटा, आज भी कुछ लोग भूल चुके हैं। वो समझते हैं कि मिट्टी के नीचे लेटी हस्ती सब कुछ कर सकती है। नहीं मां, अब मैं दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। और यूं शेर की कब्र निशान बन गई, हिदायत का, सच्चाई का, तौहीद का। लेकिन साथ ही ये पैगाम भी छोड़ गई, ऐ लोगों, कब्रों को इबादत का मकाम न बनाओ। अल्लाह वाले हिदायत देते हैं, रब नहीं बनते। उनकी इज्जत करो, उनसे सीखो, मगर मांगो सिर्फ उससे जो सबको देता है। आज के दौर में शिर्क ने नए रूप धारण कर लिए हैं। दरबारों पर चढ़ावे, कब्रों से मांगना, चिराग जलाना और या गौस या अली कहकर फरियाद करना, ये सब वो आमाल हैं जिनमें बंदा मखलूक को खालिक के बराबर ला खड़ा करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अम युशरक बिही व यगफिरु मा दूना जालिका लिमन यशा। अन-निसा 48। यकीनन अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता और उसके अलावा जिसे चाहे माफ फरमा देता है। एक नया दरवेश लोगों को समझाता है, चिराग अल्लाह के घर में जला, कब्रों से उम्मीद न बांध, दुआएं सिर्फ उसी को दे जो सुनने वाला भी है और जवाब देने वाला भी, सिर्फ अल्लाह। उसने दरबार पर लिखवा दिया। यहां मन्नत मांगने से पहले ये सोचो, क्या तुम रब को छोड़कर बंधे के आगे हाथ फैला रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता लोग जागने लगे, मस्जिदें आबाद होने लगी और दिलों में अल्लाह की अजमत का नूर उतरने लगा। ये हिस्सा उस कहानी का असल पैगाम था। तौहीद की रोशनी शिर्क के अंधेरे को मिटा देती है। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया सुनकर यकीनन आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।